अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं बिलाल की बातें यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो क्रॉकरी बिज़नेस के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इंशाल्लाह मैं जल्द ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा जो आपको प्रैक्टिकल लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो ये भाईजान की शॉप है इधर टेक्सला के अंदर। जी आप बताएँ जी, ये शॉप किधर है आपकी? आपका नाम बताएँ, अपना तारफ़ करा दें। मेरा नाम है जी बिलावल सलीम अमान साहब। मैं टेक्सला में हूँ। मुन्ना क्रॉकरी एंड साइकिल सेंटर जीवन रोड के पास है, ये शेख ज़िया इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने। तो क्रॉकरी में 11 साल से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बिज़नेस आपने 11 साल पहले शुरू किया था, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है जी? अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है क्रॉकरी का बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर, तो कितना पैसा उसको चाहिए होगा? यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट आप ये 5 से 10 लाख रुपए में कर सकते हैं, यानी अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो उसके बाद मज़ीद इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से काम को बढ़ाए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कम से कम आप 5 लाख से भी कर सकते हैं इसमें। 5 लाख से जी इन्वेस्टमेंट जी, कर सकते हैं। तो बिल्कुल। इसमें जो ख़र्चा होगा दुकान का और सेल्समैन का, उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे और कितना रेंट कितना होना चाहिए? रेंट तो यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 15,000 पे चल रहे हैं ना। अच्छा। तो सेल्समैन की 8,000 10,000 रुपये तनख्वाह है, अच्छा तो यानी वो भी अल्लाह पाक के हुक्म से निकल आते हैं। अच्छा। क्यों काम तो यहाँ पे इस तरह कराकरी है, कोई भी काम है ना, आप काम करते हैं तो अल्लाह पाक उसमें असबाब बना देते हैं। जी जी बिल्कुल। हर बंदे का अपना रिज़्क होता है, किसी के मुक़द्दर से आपको मिलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये सारा जो माल नज़र आ रहा है, ये आप एक जगह से ख़रीदते हैं या कई जगहों से ख़रीदते नहीं हैं? नहीं, ये मुख्तलिफ होते हैं ना। अच्छा। चाइना के इसमें, लाहौर के है, कराची है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह से आ रहा है, गुजरा वाले से आ रहा है। टेक्सला में भी हमें मिल रही हैं कुछ चीज़ें, इसी तरह हर जगह में बन रही हैं। सही है। मुख्तलिफ जगह से ख़रीदारी हो रही है इस चीज़। मतलब मुख्तलिफ सप्लायर आप ख़ुद जाके उनसे चीज़ ख़रीदते हैं या वो आपको इधर आके देते हैं? खुद भी जाते हैं, वो यहाँ टेक्सला में भी आते हैं। अच्छा। मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है, दूर भी। तो सही। कुछ सप्लायर है जो थोड़े ज़्यादा पैसे लेते हैं, यहाँ पे हमें आके दे जाते हैं। अच्छा, एक बंदा है, अगर वो 5 लाख से शुरू करना चाहता है बिज़नेस, उसके साथ पास 5 लाख रुपए है, तो उसमें वो कौन कौन से आइटम रखेगा वो उसमें क्रॉकरी में? 5 लाख में अगर वो काम शुरू करना चाहता है तो वो हर आइटम ला सकते हैं। क्यों, इस तरह है कि आप किसी दुकान पे भी जाते हैं होलसेल की, तो वो देखते हैं आपकी दुकान, उस हिसाब से आप अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो 5 का आपको उधार भी मिल जाता है उसमें। सही है। यानी 5 लाख दे के आप 10 लाख का माल लेके आ सकते हैं, इस तरह होता है ना। फिर उसके बाद मज़ीद आप वो सेल करते जाएंगे, उनको फिर देते जाएंगे। तो उसकी फर्दर रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करानी पड़ती है टैक्स के हवाले से, या इसकी ज़रूरत नहीं, वो बिलों में नहीं? हो जाती है ना, वो करवा देते हैं, अच्छा, पहले ही वो हो जाती है। ठीक है। जो बिजली के बिल होते हैं उसमें आप सेटिंग करवा सकते हैं ना, वकील से क्या है कि उस हिसाब से आपका टैक्स जमा होता रहेगा। अच्छा, तो ये 5 लाख से भी शुरू होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कितने पैसे तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये इन्वेस्टमेंट तो ये 5 लाख से शुरू करें, फिर जितनी आपकी मर्ज़ी है कर सकते तो ये हैं। जो इसमें कोई आपका इशू नहीं कि आप कम करें ज़्यादा करें, लेकिन कम से कम इतने होंगे, फिर उसमें मज़ीद आप कर सकते हैं। ये जो सारी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये तकरीबन कितनी होगी जो हमें नज़र आ रही है शॉप? ये आप देख सकते हैं जी नाज़रीन, ये सारी इन्होंने, ये सारी शॉप है, काफ़ी बड़ी शॉप है और इस तरफ भी है, तो ये काफ़ी बड़ी शॉप है। तो ये कितने स्क्वायर फीट पे है जी शॉप आप? ये है तकरीबन 30 फुट लंबाई है इसकी। लंबाई 30 फुट है जी और जी, इसकी चौड़ाई जो है? चौड़ाई इसकी है तकरीबन 20 फुट की चौड़ाई में। अच्छा। जी तो मतलब इससे कम से जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से आप दुकान जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, वही सिंगल दुकान है ना। अगर आपकी 12 फुट लंबाई में भी हो दुकान, वो भी आपके चल जाएगी। सही। सिर्फ ये है कि आपको स्टार्टिंग के लिए 5 से 6 लाख यानी लाजमी चाहिए होंगे, लाजमी चाहिए। जिसमें आपने रैकिंग भी करनी है और अपने मामलात भी बाकी तो करने ये हैं। रैकिंग वगैरह में कितना ख़र्चा हो जाता है? रैकिंग तो दुकान के हिसाब से अगर फैंसी बनाएंगे तो 5 से 6 लाख लगते हैं। अगर स्टार्टिंग करनी है तो आपकी लाख रुपए में भी हो जाएगी। फिर भी आपके पास 4 लाख रहते हैं, उसमें आप खाली माल भी रैकिंग का कितना ख़र्चा आ जाता है? रैकिंग ये आप अगर सिंगल दुकान बनाना चाहते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए खर्चा आ 1 जाएगा। लाख है, बाकी का आप सामान डाल सकते हैं हाँ, 4 बाकी लाख। 4 लाख का सामान आप 4 लेके जाएंगे, 8-10 लाख का आपको सामान मिल जाएगा ठीक उसमें। है। और छोटी शॉप पे भी सेल्समैन की ज़रूरत होती है, बंदा खुद जो है वो? नहीं, छोटी शॉप में तो बंदा अकेले भी काम कर लेते हैं, उसमें तो इतना नहीं। क्यों, शॉप छोटी होगी तो उसमें चोरी वगैरह का ख़तरा नहीं होता ना। सही। सामान वैसे तो बड़ी दुकान हो तो चीज़ें गुम भी हो जाती हैं। सही। छोटी दुकानों में तो ये चोरी वगैरह हो जाती है, वो तो नहीं होती ना छोटी दुकानों में। सही। अच्छा, और इसमें जो खर्चा वर्चा होता है, इसके अलावा कौन कौन से आपके खर्चे होते हैं? इसके अलावा सामान ख़रीदने के अलावा, रैकों के अलावा, इसके अलावा भी कोई ख़र्चा होता है डेकोरेशन वगैरह में?
नहीं, बस यही लाइटिंग वगैरह होती है, वो तो एक दफ़ा आप रैकिंग करवाते हो, उसी में सारा कुछ आ जाते हैं। उसके अलावा बिल आते हैं महीने के महीने। कि तो बिल कितने आपका जो बिज़नेस है देखा होगा नाजरीन ने, तो इसमें कितना बिल तकरीबन बिल तो आ जाता कवर आते हैं दुकान के हिसाब से। अगर छोटी दुकान हो तो 1000-1500 बिल आ जाता है बिजली का। है? अच्छा, अगर बड़ी हो तो 3000-4000 आ बस जाता है। इतना बिल आ जाता हाँ, है? इसमें ये इतना तो ज़्यादा इतने नहीं। खर्चे निकल आते हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं सेल्समैन हो उसकी भी जी तनख्वाह जी, निकल आती बिल्कुल है? हो जाते तो हैं। महीने का 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कितना महीने का कमाया जा सकता है? ये तो काम के हिसाब से होता है ना। जिस तरह आप साल में 12 महीने, किसी महीने में ज़्यादा होता है, किसी महीने में कम होता है। अब रमज़ान हो गया, मुहर्रम वगैरह, जी, इन महीनों में क्रॉकरी का काम थोड़ा नरम होता है, कम होता है। अंदाज़न इसी में अगर 5 लाख गारमेंट्स का हो ना, इन्वेस्टमेंट हो तो? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हो तो आप इसमें से कमा सकते हैं ना 60 से 70 हज़ार रुपये कमा सकते हैं ठीक है, तो बचत देख में लें। ना। और उसमें से आप ये फिर करते हैं सेल्समैनों को दे के, खुद आपको बच जाते हैं, यानी अच्छी खासी बचत हो जाती है। मतलब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे हाँ, उतनी उतनी ज़्यादा ज़्यादा, आप पैसे कमा बिल्कुल सकेंगे। यही बात है। जितने आप ज़्यादा करेंगे उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। सही। तो बरकत अल्लाह पाक ने देनी है उसमें। और अल्लाह इसमें पाक आप कौन सी अहम चीज़ें बताना चाहते हैं बिज़नेस शुरू से, ये वाला क्रॉकरी का बिज़नेस शुरू करने से पहले क्या क्या करना चाहिए? कुछ सीखने का काम है, स्किलफुल काम है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह लेना हो तो क्या करना सबसे चाहिए? पहले तो ये है ना जी, आप कोई भी काम करें उसके बारे में सीखें। अब 11 सालों से हम ये काम कर रहे हैं, पहले हमने भी सीखा है, ठीक। सीख के किया है। अगर ना आता हो तो फिर हमें करने का फ़ायदा कोई नहीं। यहाँ ऐसे बंदे भी मौजूद है जिन्होंने बगैर सीखे दुकानें डाली है, लेकिन 1 महीने या 2 महीने के अंदर वो भाग गए हैं। फिर सही। क्यों? उनके समझ में ही नहीं आया ये काम है क्या, उनको चीज़ों के नाम ही नहीं आते। सही। अगर उनसे आगे कोई चम्मच का सेट मांगे, उसको कटलरी सेट कहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कटलरी सेट है क्या। उनके पास पड़े हुए थे, वो कहते हैं ही नहीं। सही। गा गा के उनको यानी कि बताते हैं भाई ये पड़ा हुआ है। यानी कि किसी अपनी शॉप डालने से बेहतर से पहले आप किसी की शॉप में जाके एज अ सेल्समैन काम करें, काम को सीखें, उसके बाद जो आपने पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो जगह ढूंढ कर अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल यही है। फिर इसके बाद अगर आप काम सीख के करेंगे ना किसी से, तो आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बहुत अहम है कि आप जो पगड़ी वगैरह होती है दुकान की, वो कितनी देनी पड़ सकती है? वो तो लोकेशन के हिसाब से ना, सही दुकान है। की किसी जगह पे तो है ही नहीं ना। वो सिर्फ अच्छा। किराया होता है, 1 महीने या 2 महीने का एडवांस ले लेते हैं। ठीक है। जो मरकज़ में दुकानें हैं उनकी 1 लाख रुपए लेते हैं, वो सिक्योरिटी ले लेते हैं। वो भी जब आप दुकान छोड़ेंगे वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, मतलब फॉरएवर 1 लाख रुपए वो रख लेते हैं आप? हाँ, वो 1 लाख रुपए तकरीबन, वो भी आपके ज़ाया नहीं होते ना, जब भी आप चाहें मिल सकते हैं आपको दोबारा। सही है, सही है। हाँ, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है। और रोज़ाना की तकरीबन कितनी सेल हो जाती है अंदाज़न, कितने हज़ार रुपये? और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आप बताएं कि कितने % प्रॉफिट बच जाता है? ये तकरीबन इसमें सेल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10%, 10% प्रॉफिट है? कम से कम इतना होता है। अच्छा, सही हो गया। यानी सेल में अगर बंदा देखे तो, सेल्स में यानी कुछ भी प्रॉफिट ना हो तो 10% है 10% है? इसमें। जी। ठीक हो गया। अगर फिर काम के हिसाब से देखा जाए 20%, 15-20, ये तो नॉर्मल होता है। ठीक है, ये महीने के हिसाब से आप बता रहे हैं? नहीं, रोज़ाना सेल के रोज़ाना हिसाब के से। सेल यानी अगर सेल आपकी 1000 रुपये है तो उसमें 100 प्रॉफिट है। सही। यानी कम से कम इतना प्रॉफिट होता है। 10% इसमें ज़्यादा भी लाजमी हो जाता है। बिल्कुल कम से कम, यानी इतना। फिर उसमें ज़्यादा कुछ आइटम ऐसे है, किसी में 20%, 30% है। अच्छा, अब जो लोग देख रहे हैं ये आपका ये जो है ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये काम करना चाहते हैं क्रॉकरी का? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी वो काम करे, क्रॉकरी करे या गारमेंट्स या जूतों का कोई भी कारोबार, पहले उसके बारे में थोड़ा सा सीख ले। सही है। क्यों? ये ना हो कि मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे बंदे देखे हैं जिनके घर वालों ने ज़मीनें बेची हैं, सही। सोने बेच के दुकानें बना के दी हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीनों में उनके पास पैसे ख़त्म हुए। जो दुकान उन्होंने 1 लाख रुपए में ख़रीदी है, वो फिर 30,000 में बेच के गए हैं, यहाँ नुकसान हो गया नुकसान करके गए हैं। मतलब? फिर वो जाके सेल्समैनी कर रहे हैं। पहले उन्होंने नहीं सीखा, बाद में वो सीख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले ये है कि सीखें काम को, उसके बाद फिर इंशाल्लाह करें तो अल्लाह पाक उनको बस बरकत इसमें दे। आप और कुछ और मज़ीद चीज़ें बताना चाहेंगे या बस इतना काफ़ी है? बस इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। चलें जी, आपने दोस्तों वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मेरा हौसला बढ़े। कमेंट्स भी नीचे करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, मज़ीद ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं भाईजान का शुक्रिया अदा करता हूँ, आमिर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।